एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटर्नी बू के फाइनल एपिसोड की शुरुआत हमारे यंगवू के स्टेप ब्रदर से होती है, जो कि हमारे यंगवू के जैसा ही जीनियस होता है, जो कंप्यूटर कोडिंग के लिए और साइबर सिक्योरिटी में बहुत सारे मेडल्स जीत चुका है और उसे रूबिक क्यूब्स सॉल्व करना बहुत पसंद होता है। उसे यंगवू की तरह ऑर्गेनाइज्ड रहना और गिम्बप खाना पसंद है। इधर सुमी टीवी पर हैकिंग न्यूज़ देख रही होती है, क्योंकि वो क्लास एक्शन लॉ सूट को रिप्रेजेंट करेगी, तो वो अपने सेक्रेटरी से पूरे केस का ओवरव्यू लेती है। इतने में सांग हियोन आता है और मॉम के सामने हैकिंग का कन्फेशन करता है। सांग हियोन सारी बात बताता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार होता है, पर क्योंकि सुमी मिनिस्ट्री पोजीशन पाने के लिए बेताब होती है, तो वो हियोन को सीक्रेट रखने को कहती है और उस पर गुस्सा होके कहती है कि क्या मैंने तुमसे ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था? मैं तो बस यही चाहती थी कि तुम एक गुड पर्सन बनो। इतने में हियोन अपनी मॉम को ताना मार कर कहता है कि आपका क्या मॉम? फिर यंगवू के बारे में जिक्र करता है। यहाँ पे सुमी को पता चलता है कि उसका बेटा यंगवू के बारे में सब जानता है। नेक्स्ट सीन हनवादा लॉ फॉर्म का दिखाते हैं, जहाँ अटर्नी जांग यंगवू और अटर्नी चोई और मिनबू को ट्रायल में मनमानी करने के लिए डांटता है। इतने में सीइयोन हान आती है और उन्हें इस केस में ज्वाइन करती है और उनका स्ट्रेटजी पूछती है। फिर अटर्नी जांग सबको बताते हैं कि रावण कंपनी का अब न्यू सीईओ किम चान होंग को बनाया गया है, क्योंकि सीईओ बे इंचियोल हॉस्पिटल में अभी भी अनकॉन्शियस हैं। फिर सीन रावण कंपनी का दिखाते हैं, जहां नया सीईओ कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए थैंकफुल स्पीच दे रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है और हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहां अटर्नी चोई और मिनबू अटर्नी सियोक से मिलने आते हैं, जहां वो बताते हैं कि उनकी कंडीशन धीरे धीरे रिकवर हो रही है। वो अपनी एक्स वाइफ से मिलने के लिए फेस मास्क लगाकर तैयार हो रहे होते हैं और इन दोनों को जाने को बोलते हैं। इतने में अटर्नी सियोक की एक्स वाइफ आती है और इन दोनों के जाने के बाद अटर्नी सियोक एक्स वाइफ के साथ वापस आने की अपनी इच्छा जाहिर करते हैं। फिर इनकी एक्स वाइफ उनको एक साथ आने के लिए उन्हें हनवादा लॉ फर्म छोड़ने को कहती है और वो मान जाते हैं। दूसरी तरफ मिनबू सुमी से मिलता है और यंगवू के कंडीशन के बारे में बताता है और उसके ब्रेकअप का बताते हुए कहता है कि बेशक ये राइट टाइम है यंगवू को हनवादा से निकालने का, पर मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं अब मूर्खों की तरह नहीं रह सकता। सुमी मिनबू को उनके डील का याद दिलाती है, पर मिनबू अब अपना माइंड चेंज कर लिया होता है। इधर सीन जुनहो का यंगवू के घर के बाहर वेट करते दिखाते हैं, जहां वो यंगवू को मनाने का प्रैक्टिस कर रहा होता है। इतने में यंगवू से तेसन लॉ फर्म का एम्प्लॉय आकर मिलता है, जो पहले तो यंगवू को डरा देता है, फिर उसे तेसन लॉ फर्म ज्वाइन करने का ऑफर का ब्रोचर देता है, जो कि तेसुमी के कहने पर आता है। ये ऑफर इतना अच्छा होता है कि कोई भी इसे ठुकरा नहीं सकता। जुनहो ये सब सुनता है और वह चौंक जाता है और अंत में वो कन्फेशन ना करने का डिसीजन लेता है। फिर जब यंगवू घर जाती है तो डैड उसे बात करने के लिए बुलाते हैं और उसे रिजॉर्ट जाने को पूछते हैं और फिर सीईओ हान के बातों को बताते हैं। इतने में यंगवू ब्रोचर को टेबल पर रखती है, तो डैड देखकर समझ जाते हैं। फिर डैड कहते हैं कि अभी के लिए यहाँ से जाना ही ठीक होगा, पर यंगवू सैड होकर समझने की कोशिश करती है कि उसे सबसे छिपने की ज़रूरत क्यों है। फिर ट्रायल रूम का दिखाते हैं, जहाँ के राइवल अटर्नी साइबर अटैक पर रावण कंपनी के लेट रिस्पॉन्स को पॉइंट आउट करते हैं। इस ट्रायल में कोई रिजल्ट नहीं निकलता। ऑफिस में यंगवू से मिलने सांग हियोन आता है और यंगवू को एज अ बिग सिस्टर एक्सेप्ट करते हुए
रावण हैकिंग का कन्फेशन करता है और बताता है कि उसे ऐसा करने के लिए चान होंग ने कहा था, क्योंकि चान होंग सीईओ चियोल को डेवलपर स्पिरिट याद दिलाना चाहता था, जिससे कि वो साइबर सिक्योरिटी पर और इन्वेस्ट कर सके। फिर यंग वो कन्फेशन का रीज़न पूछती है तो सांग ह्योन बताता है कि मेरे कारण चियोल हॉस्पिटल में एडमिट है। मुझे नहीं पता था कि मेरे साइबर अटैक से ऐसा हो जाएगा। फिर सांग ह्योन यंगवू को हाइकिंग कन्फेशन का वीडियो रिकॉर्डिंग देता है। अब ये वीडियो उसके ही क्लाइंट के इंटरेस्ट के अगेंस्ट होगा, इसलिए यंगवू डायलेमा में होती है। तो वो अटर्नी सियोक के पास सॉल्यूशन के लिए जाती है, जो कि उसे खुद पे विश्वास करने को कहकर अपने तरीके से सॉल्व करने को कहते हैं। फिर यंगवू वीडियो को सारे टीम मेंबर को दिखाती है, जहां सीईओ हान क्लाइंट के इंटरेस्ट को बिना अफेक्ट किए कोर्ट में यूज़ करने को कहती है, जिससे कि एक तीर से दो निशाना लगे, मतलब सुमी को मिनिस्ट्री पोजीशन ना मिल सके और रावण कंपनी को न्याय भी मिल सके। यहाँ पे हमारे यंगवू का माइंड क्लिक करता है, जहाँ वो बताती है कि हमारी क्लाइंट रावण कंपनी है, ना कि किम चान होंग खुद। अब सीईओ हान रूम से निकलकर उसी रिपोर्टर को कॉल करती है और कहती है कि मैंने जो टेसुमी के बारे में बातें बताई थी वो अभी होल्ड पर रखो, क्योंकि उससे भी कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिर वो यंगवू को आवाज़ लगाती हैं और कहती हैं कि तुम्हें रिजॉर्ट वेकेशन के लिए जाने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। यंगवू कंफ्यूज हो जाती है। अब सीन कोर्ट रूम का दिखाते हैं, जहां अटर्नी जांग क्लोज कोर्ट में सबूत रखने की मांग करते हैं, ताकि सांग ह्योन की आइडेंटिटी को हाइड रखा जा सके, क्योंकि वो अभी माइनर है। ये सुन के मिस्टर किम थोड़ा घबराता है और अटर्नी जांग से इसके बारे में पूछता है, पर अटर्नी जांग उसके बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। फिर मिस्टर किम यंगवू से भी पूछते हैं, पर अटर्नी जोई उन्हें ये कहकर टाल देती है कि आपको जल्द ही पता चल जाएगा। अब जज वीडियो पेश करने का ऑर्डर देती है और सारे लोग बाहर निकल जाते हैं। फिर अटर्नी जांग सांग ह्योन के कन्फेशन वीडियो चलाते हैं, जिसे देख मिस्टर किम चौंकता है और सब पर चिल्ला कर कहता है कि आप लोग अपने क्लाइंट के साथ ऐसा नहीं कर सकते। पीछे से जिन्हों पेपर्स लेकर आता है और यंगवू को देता है, जिसे पढ़कर यंगवू बताती है कि आप हमारे क्लाइंट नहीं हैं, हमारा क्लाइंट रावण कंपनी है। फिर मिस्टर किम कहता है कि मैं रावण कंपनी का सीईओ हूँ। इतने में अटर्नी मिन कहता है कि आपको सीईओ के पोस्ट से डिसमिस कर दिया गया है। फिर हमें रावण कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग के सीन को दिखाया जाता है, जहां सब मिस्टर किम को सीईओ पोस्ट से हटा देते हैं और उन्हें पनिश करने के लिए उन पर लीगल एक्शन लेते हैं। ये सब सुन के मिस्टर किम गुस्सा होकर अपना चाल चलता है और कहता है कि ये सब झूठ है। इसका कोई प्रूफ है कि मैंने सांग ह्योन को ये सब करने को कहा? ये सब मुझे बस सीईओ पोस्ट से हटाने के लिए किया जा रहा है। फिर राइवल अटर्नी इस वीडियो प्रूफ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और जज भी इस वीडियो प्रूफ को एज अ एविडेंस नहीं लेती हैं। फिर अटर्नी जांग जज से विटनेस मतलब सांग ह्योन को समन करने के लिए कहता है, पर जज मना करके कहती है कि कोर्ट उसे समन नहीं कर सकती, बल्कि उसे खुद आना होगा। फिर सीन हनवादा का दिखाते हैं, जहां यंगवू सांग ह्योन के रिप्लाई का वेट करती है। इतने में उसका रिप्लाई आता है, जहां वो बताता है कि वो गवाही नहीं देगा क्योंकि वो अमेरिका जा रहा है। फिर सीईओ हान कहती है कि जाहिर तौर पर ये सब उसकी मॉम कर रही है। फिर वो वीडियो को लीक करने का फैसला लेती है, ताकि पब्लिक ओपिनियन बिल्ड करके इस केस को जीत सके। यहाँ यंगवू सीईओ हान के खिलाफ जाती है और उनसे कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकती, इससे सांग ह्योन की बदनामी होगी। फिर वो मैटर को अपने हाथों में लेकर तेसुमी से मिलकर बात करने को कहती है।
सीईओ हान यंगवू को एक चांस देकर तेसुमी को कन्विंस करने के लिए मान जाती है। जुनहो यंगवू के साथ जाने का फैसला लेता है। फिर सीन यंगवू और जुनहो का दिखाते हैं जहां वो तेसन लॉ फर्म में एंट्री के लिए वेट कर रहे होते हैं। फिर यंगवू जुनहो को हेल्प के लिए थैंक यू कहती है। अब जुनहो मौका देखकर अपने दिल की बात यंगवू से कहता है कि जब तुम मेरे साथ होती हो तो मैं खुश होता हूँ, चाहे तुम भेल के बारे में लगातार बातें करो या अजीबोगरीब डेट पे जाऊँ। मुझे तुम्हारे साथ रहना पसंद है। तुम्हारी आंखों की ट्विंकल से लेकर तुम्हें कस कर पकड़ने तक, ये सारी चीज़ें मुझे खुश करती हैं। फिर अंत में वो यंगवू से ब्रेकअप ना करने को कहता है। इतने में तेसुमी का सेक्रेटरी उन्हें गेट नंबर 5 में आने को कहता है, जहां वो खुद उन्हें रिसीव करने आता है। यंगवू जाने से पहले ब्रेकअप न करने को मान जाती है और खुश होकर जाने लगती है। ये सुन के हमारा जुनहो तो 7वें आसमान पे होता है। यंगवू वेटिंग रूम में अपनी मॉम से सामना करती है, जहां उसकी मॉम उसकी सिचुएशन का ताना मारती है, पर यंगवू अपना कंपैरिजन नरवाल मछली से करती है, जहां वो खुद को वैल्यूएबल, रेयर और सुंदर वस्तु के रूप में देखती है और अपनी मॉम को उन्हीं वैल्यू को देख वही करने को कहती है जो सही है। फिर वो बोलती है कि सांग हियोन आपको एक अच्छी माँ के रूप में सोचता है। आप मेरी अच्छी माँ तो नहीं बन सकी, पर प्लीज सांग हियोन की तो बन सकती हैं, इसलिए आप इस भरोसे को टूटने ना दें। तेसुमी कुछ नहीं कहती, फिर अपनी हियरिंग के लिए आगे बढ़ती है। यंगवू वहीं इमोशनल होकर रोने लगती है। ये सीन बहुत ही इमोशनल होता है सच में। फिर तेसुमी का कंफर्मेशन हियरिंग स्टार्ट होता है, जहां वो एज अ पब्लिक ऑफिशियल कैंडिडेट ओथ लेती है। अब सीन हनवादा का दिखाते हैं, जहां राइवल अटर्नीज सांग हियोन के कोर्ट में एज अ विटनेस आने के लिए 3 शर्तें रखता है। पहला, सांग हियोन को एज अ क्रिमिनल इंट्रोगेशन नहीं करने को कहते हैं। दूसरा, चूँकि तेसुमी उसकी मॉम होती है तो तेसुमी से रिलेटेड पर्सनल क्वेश्चन ना ही पूछने को कहते हैं। और लास्ट कि सांग हियोन से क्वेश्चनिंग सिर्फ और सिर्फ यंगवू करेगी। सीईओ हान मान जाती है। कोर्ट रूम में अब सारे के सारे विक्टिम्स मौजूद होते हैं। फिर सांग हियोन को बुलाया जाता है। फिर यंगवू प्रोसीडिंग्स के लिए आगे आती है। इतने में तेसुमी कोर्ट में एंट्री लेती है। यंगवू फ्रेंडली माहौल बनाकर सांग हियोन से उसे इंट्रोडक्शन देने को कहती है। फिर वो हैकिंग के बारे में पूछती है तो वो सब सच सच कबूल करता है। फिर यंगवू उन पर्सनल डाटा रिकॉर्ड के बारे में पूछती है कि तुमने उन डाटा के साथ क्या किया, जहां वो बताता है कि वो उन डाटा को इनक्रिप्ट करके मिस्टर किम को दे दिया। उन्होंने डिक्रिप्ट करने को कहा, पर मैंने नहीं किया ताकि वो उसे सेल ना कर सके। फिर वो अपनी गलती कबूल कर सीईओ इंचियोल से माफ़ी मांगता है। अब सीन कोर्ट रूम के बाहर का दिखाते हैं, जहां तेसुमी को रिपोर्टर्स घेर कर क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, जहां तेसुमी अपने बेटे द्वारा किए गए क्राइम को लेकर माफ़ी मांगती है और मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के उम्मीदवारी से स्टेप डाउन का ऐलान करती है। ये सब यंगवू और बागी अटर्नीज देख रहे होते हैं। अपनी कार में बैठकर सीईओ हान तेसुमी के बातों को सुन रही होती है और थोड़ा इमोशनल होकर कहती है कि मैं इस बार तुम्हें जाने देती हूँ। अब सारे अटर्नी मिस्टर हेरी के रेस्टोरेंट में होते हैं, जहां वो न्यूज़ को देख रहे होते हैं कि मिस्टर किम को अरेस्ट कर लिया गया है। फिर सारे केस जीतने पर चीयर्स करते हैं। इतने में अटर्नी सियोक अपनी वाइफ के साथ उन्हें ज्वाइन करते हैं, जहां वो एंजॉय करते हुए डिनर करते हैं। फिर अटर्नी सियोक उन तीनों के फर्स्ट डे से लेकर अभी तक के जर्नी को याद कर उन्हें उनकी जीत पर कांग्रेट्स करते हैं। फिर यंगवू अटर्नी सियोक से हनवादा वापस कब आने का पूछती है, तो अटर्नी सियोक कंफ्यूज होकर इशारों में बात करते हैं।
क्योंकि वो अपनी वाइफ को हनवादा छोड़ने का कहा होते हैं, पर वो अभी शायद छोड़ना नहीं चाहते। सीन कुछ टाइम बाद का दिखाते हैं जहां यंग बू काम पर जाने से पहले अपने डैड के गिम्बप स्टोर में जाती हैं और बू यंग बू गिम्बप ऑर्डर कर डैड से कहती है कि ह्यूमन इमोशंस पोस्टर पर कुछ न्यू इमोशन को जोड़ने की ज़रूरत है, पर वो समझ नहीं पा रही थी कि कौन सा इमोशन जोड़ना है, क्योंकि हनवादा लॉ फॉर्म में अब यंग बू फुल टाइम अटर्नी बन गई है, तो वो आज क्या फील कर रही है उसे समझ नहीं आ रहा होता है। परमानेंट अटर्नी का सुन के डैड खुश होते हैं। अब यंग बू जाने के लिए निकलती है, जहां डैड यंग बू को खुश होकर जाते देखते हैं और यंग बू के लिए गर्व महसूस करते हैं और प्राउडली कहते हैं कि अब मेरी बेटी बड़ी हो गई है। फिर मेट्रो में फिर से उसी सीन को दिखाते हैं जहां यंग बू क्राउड को हैंडल करने के लिए व्हेल्स के साउंड को सुनती हैं। फिर यंग बू हनवादा में एंट्री लेने के लिए नॉर्मल डोर ना यूज कर रिवॉल्विंग डोर से जाने का सोचती है और आखिरकार रिवॉल्विंग डोर को पार कर लेती है, जिससे उसे अपने इमोशंस का समझ आता है कि ये कुछ नहीं बल्कि फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट है। पीछे से जुनहो आता है और यंगबू बताती है कि पूरे टाइम जो मैं फील कर रही हूँ वो फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट है। इसी सीन के साथ हमारे भेल का पल के इस सीरीज़ का अंत होता है। वैसे तो इसका सेकंड सीज़न 2024 में आएगा, इसलिए पूरे सीरीज़ को टाइम पर देखने के लिए हमें हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।